जैसे कि आपको पार्ट 1 में बताया था कि कैसे गुड्डू बबलू को एक किताब मिलती है और उसी किताब की खोज में कालीचरण भी होता है और जादूगर केएल गुड्डू और बबलू को दूसरी किताब की जगह बताते हैं ताकि 2 किताबों को हासिल करके गुड्डू कालीचरण को मार सके। लेकिन रास्ते में ही कालीचरण हमला करके बबलू को उठा के ले जाता है। अब हम जानते हैं आगे की स्टोरी। गुड्डू ने सोचा, बबलू को तो कालीचरण ले गया, लेकिन मैं अपने मकसद से भटक नहीं सकता। और फिर गुड्डू गाड़ी लेकर खौफनाक पहाड़ी की तरफ जाता है। वहीं सड़क पे उसे एक बाबा मिलते हैं। गुड्डू उस बाबा से पूछता है, बाबा, ये खतरनाक पहाड़ी यहाँ से कितनी दूर है? बेटा, तुम ये पहाड़ी पे क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम ही वो लड़के हो जिसने कालीचरण से दुश्मनी मोड़ ली है? हाँ बाबा, आप मुझे बस पहाड़ी का रास्ता बता दो। बेटा, इस पहाड़ी पर जाना खतरों से खाली नहीं है। उस पहाड़ी पर जाने से पहले तुम्हें भूतों के कब्रिस्तान से गुजरना पड़ेगा और इस समय उस कब्रिस्तान में चारों तरफ भूतों का साया मंडरा रहा होगा। बाबा, अब अगर मैं चाहूँ तो भी खुद को वहाँ जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मेरे दोस्त बबलू की जिंदगी का सवाल है। ठीक है बेटा, अब तुमने ठान ही लिया है तो मैं तुम्हारी एक मदद कर देता हूँ। कब्रिस्तान के पास एक बहुत बड़ी हवेली है। उस हवेली में एक राख है जो अगर तुम भूतों पे डाल दोगे तो वो भूत अपने आप जलकर खाक हो जाएंगे। ठीक है, तो बाबा मैं वो राख उस हवेली में से लेकर जाऊंगा। लेकिन बेटे, वहाँ उस हवेली में एक भेड़िया है इंसान के रूप में। तुम्हें उससे सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बाबा, मेरे पास एक हथियार है, मैं उसका सामना कर सकता हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत की मैं दात देता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ उस हवेली के बाहर खड़ा रहता हूँ। शुक्रिया बाबा। इधर कालीचरण बबलू को उसी पिंजरे में कैद कर देता है जिस पिंजरे में जादूगर डुमरुल कैद होते हैं। देखा डुमरुल, अगर तुमने मुझे वो किताब दे दी होती तो आज गुड्डू और बबलू इस मुसीबत में नहीं होते। तुम्हारी वजह से बबलू यहाँ मेरी कैद में है और गुड्डू वहाँ मौत से लड़ रहा है। अफसोस है डुमरुल, ये तुमने क्या किया? कालीचरण, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने वो हारती ही है। और तुम्हें भी ये डर सता रहा है कि कहीं गुड्डू तुम्हारा खात्मा ना कर दे। चुप हो जाओ। जैसे ही मेरे पास तीनों किताबें आई, मैं तुम दोनों को यहीं इसी जगह खत्म कर दूंगा। तुम हमें मार तो सकते हो, लेकिन इस दुनिया से अच्छाई को खत्म नहीं कर सकते कालीचरण। इधर बाबा और गुड्डू उस हवेली के पास पहुंचते हैं। गुड्डू, ये रही वो हवेली, अब तुम अंदर जा सकते हो। शुक्रिया बाबा, मैं जाता हूँ अंदर। और फिर गुड्डू उस हवेली के अंदर जाता है। हवेली में जैसे ही गुड्डू ऊपर जाता है, वहां पर उसे वो राख दिखती है। तभी अचानक पीछे से उस पर भेड़िए का हमला होता है। गुड्डू और भेड़िए की लड़ाई चलती है। और फिर धीरे से गुड्डू वो हथियार निकालता है जो उसको उस किताब ने दिया था और उस भेड़िए को मारता है। वो भेड़िया वहीं पर गिर जाता है। वो भेड़िया रोते हुए गुड्डू को कहता है, मेहरबानी करके ये राख यहाँ से मत ले जाओ। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। अगर तुम ये राख यहाँ से ले गए तो मैं मर जाऊंगा। ये राख का और तुम्हारा मरने का क्या कनेक्शन है? मुझे कालीचरण ने इस हवेली में एक भेड़िया बनाकर बंदी कर लिया
और इस राख में मेरी जान को कैद कर लिया। अगर ये राख इस हवेली से बाहर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी जज्बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये राख यहाँ से नहीं ले गया तो मैं भूतों के कब्रिस्तान को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा और भयानक हवेली पर नहीं जा पाऊंगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो कालीचरण कितने निर्दोषों को मार देगा और पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा और फिर इस दुनिया पर राज करेगा और बुराई हमेशा के लिए जीत जाएगी। तुम सही कह रहे हो। अगर मेरे अकेले की जान से पूरी इंसानियत बच सकती है तो जाओ, ले जाओ इस राख को। माफ करना दोस्त। गुड्डू जैसे ही उस हवेली से बाहर निकलता है वो भेड़िया वापस इंसान बन जाता है और वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो बाहर आकर गुड्डू को कहता है, रुको, तुम्हारी वजह से मैं वापस इंसान बन गया। कालीचरण ने मेरे साथ बस ये एक खेल खेला था ताकि मैं इस राख की रखवाली कर सकूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो दोस्त। इंसान जब भी अपने डर को पीछे रखकर आगे बढ़ता है तो वो सफल हो ही जाता है। वाह बेटे, मैं तुम्हारी इस अच्छाई का दीवाना हो गया और अब तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए उस पहाड़ी पे आऊँगा। बाबा और गुड्डू उस कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। कब्रिस्तान में जैसे ही गुड्डू और बाबा एंटर होते हैं वहाँ पर अजीब अजीब आवाज़ें आती है। फिर धीरे से आवाज़ें बंद होती है और बहुत सारे भूत एक साथ आते हैं और वो अपने जादू से बाबा और गुड्डू पे जादू करते हैं, लेकिन गुड्डू के पास वो राख होने की वजह से उस पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर गुड्डू धीरे से वो राख निकालकर उन भूतों के ऊपर फेंक देता है और वो भूत वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं। आपकी राख वाले आइडिया से हम बच गए इन भूतों से। हाँ बेटा, हम यहाँ से बच तो गए, लेकिन पहाड़ी पर जाने से पहले हमें बहुत सी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर बाबा और गुड्डू उस पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। ये था हमारी स्टोरी का पार्ट 2। इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आएगा, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी पार्ट 3 अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना ताकि हम पार्ट 3 जल्दी से जल्दी बना सके।